जब भी प्रेम की बात होती है, जेहन में राधा और श्री कृष्ण की बेमिसाल प्रेम की कहानी आती है। राधे श्याम ऐसे दो शब्द हैं जो अटूट और गहरे प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण और राधा भले ही एक दूसरे के नहीं हो सके, पर उनकी बेमिसाल दोस्ती की कहानी युगों युगों से लोगों के दिल को खटखटाती रही है। आपने भी राधा और कृष्ण के इस प्रेम कहानी को जरूर महसूस किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्रेम की कहानी का अंत क्या हुआ? क्या राधा वास्तव में थी? कई ज्ञानियों का कहना है कि राधा काल्पनिक थी। कृष्ण और उनकी गोपियों का वर्णन करते हुए कई जगह पर लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही उनकी गोपियां थीं और राधा उनकी महाशक्ति थी जिन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया था। कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप थी। रुक्मिणी ने कृष्ण जी को देखा नहीं था, हाँ उनके बारे में सुना बहुत था और वो कृष्ण जी से बेतहाशा प्यार करने लगी थी। जब रुक्मिणी के भाई ने उनकी शादी करनी चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया था और उन्होंने कृष्ण को मन ही मन याद कर उन्हें बुलाया और कहा कि अगर वो नहीं आए तो वो आत्महत्या कर लेंगी। रुक्मिणी कृष्ण जी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। कहा जाता है कि कृष्ण जी ने राधा से जाते समय लौटने का वादा किया था, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और उन्होंने रुक्मिणी से शादी कर ली। कृष्ण जी के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का जिक्र धीरे धीरे कम होने लगा। शायद कृष्ण जी के जाने और न लौटने पर उन्होंने अपने आप को आम जिंदगी से अलग कर लिया था। आखिरी बार जब राधा और कृष्ण मिले थे, कृष्ण को विदा करते समय राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण के पास रहेगा। राधा ने कृष्ण से कहा था कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। राधा को अकेला छोड़ने के बाद श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी से शादी कर लिया। उसके बाद मथुरा गए और कंस के साथ ही साथ कई राक्षसों का वध किया। इसके बाद कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिका के सिंहासन पर बैठकर वहाँ की प्रजा की सेवा में लग गए। कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया, राधा भी छूट गईं। वक्त के साथ राधा की जिंदगी ने भी एक मोड़ लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। एक अच्छी और संस्कारी स्त्री की तरह राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाईं और इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया। लेकिन कृष्ण से अलग होना उनके मन में यह मलाल रह गया। उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। अब राधा कौन थी? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना के किनारे रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली के नाम से जाना जाता है। राधा की शादी की अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मत है कि राधा की शादी अनय के साथ हुई थी। जब एक बार अनय जंगल में थे, ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सभी दोस्तों के साथ अनय को भी अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। ब्रह्मा जी जानना चाहते थे कि कृष्ण वास्तव में विष्णु के अवतार हैं या नहीं। कहा जाता है कि कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप ले लिया था। अनय भी उनमें से एक थे और बाद में अनय रूपी कृष्ण की शादी राधा से हो गई थी। अब हम ये समझ सकते हैं कि राधा की शादी वास्तव में श्री कृष्ण जी से ही हुई थी। आपको बता दें कि इस घटना के पीछे नारद जी का श्राप था। रामचरितमानस के बालखंड के अनुसार
एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्होंने नारद जी को वानर का स्वरूप दे दिया था। इस वजह से लक्ष्मी जी के स्वयंवर में वह हंसी का पात्र बनकर रह गए थे और लक्ष्मी जी से विवाह करने की उनकी लालसा उनके मन में दबी रह गई थी। नारद जी के इसी श्राप की वजह से रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा का कहा जाता है कि जब राधा अपने जीवन के सारे कर्तव्यों से मुक्त हुई तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर कृष्ण जी से आखिरी बार मिलने के लिए द्वारिका निकल पड़ी। महल में जब उन्होंने कृष्ण की 8 पत्नियों को देखा तो भी उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। महल में वो देविका के रूप में काम करने लगीं, लेकिन उन्हें वहाँ वह आत्मिक सुख नहीं मिला जिसके बारे में वह सोचकर यहाँ आई थीं। राधा ने महल छोड़ दिया और जंगल में अकेले रहने लगीं। जिंदगी के आखिरी वक्त में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस कदर याद किया कि श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए। राधा ने उनसे कहा कि इस आखिरी वक्त में वह उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा बांसुरी की सुरीली धुन में डूबती चली गईं। प्रेम की दीवानी राधा भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो चुकी थीं, समा चुकी थीं। राधा के खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी, क्योंकि अब कोई उनके बांसुरी को सुनने वाला नहीं रह गया था। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में उसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसी कहानी आपके सामने बार बार पेश करने के लिए हमें प्रेरित करें। थैंक यू।